है जिनसे ना महिलाएं, जहां ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित है। किसानों की 2 गुनी आमदनी कही थी, 25 रुपए बढ़ाने का काम किया, 5 रुपए सालाना के हिसाब से, और वो भी आखिरी में अभी 1 महीने पहले, जो कि पैसा पता नहीं इनकी सरकार रहते मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, 25 रुपए बढ़ाए हैं पूरे 5 साल में। 15 रुपए बढ़ाए थे समाजवादी पार्टी की सरकार ने। बहन मायावती जी ने तो कोई वादा नहीं किया था किसानों से, लेकिन किसान गरीबों की तरह उनके दिल में बसते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी 5 साल की सरकार में किसानों का जो गन्ने का मूल्य था उसको 2 गुना करके 125 से 250 पहुंचाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने किया। न किसान सुरक्षित, न अध्यापक सुरक्षित, घोटाला होता है जहां पर भी कोई इम्तिहान होता है। आपने देखा कि कहते हैं कि पर्चा लीक हो गया। इसके पहले 8 और इम्तिहान हुए अलग अलग चीजों के, चाहे वो पुलिस भर्ती के हों, चाहे वो लेखपाल के हों इम्तिहान। अभी बीटीसी का भी हुआ, उसके पहले टीएट का हुआ, इसमें भी उन्होंने जो है कह दिया कि पर्चा लीक हो गया, क्योंकि नौकरी ही नहीं देनी है, पैसा कमाना है। तो जब फॉर्म भरते हैं तो हजारों के रुपए के हिसाब से फॉर्म भरवाया जाता है, लाखों करोड़ रुपए इनके पास आ जाता है, और उसका इस्तेमाल फिर कहां करते हैं? अपने विज्ञापनों के लिए करते हैं। किसी को दवा देने के लिए नहीं करते हैं, किसी को गरीबों को खाना देने के लिए नहीं करते हैं। 5 किलो का अनाज देने की बात करते हैं मुफ्त में, और कब देंगे? 5 किलो कहते हैं कि 1 महीने में 5 किलो अनाज देने का काम करें। 5 किलो का अनाज जिसका कि दाम, उसका बोरा उससे ज्यादा महंगा है, क्योंकि उसमें उनकी तस्वीर लगानी थी। यह सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा आपका पैसा है, अपने पैसे से बांटो। ये सब चीजें समझ में आती हैं। अभी लैपटॉप, और कह रहे हैं अभी आज के अखबारों में छपा है कि मुख्यमंत्री जी का बयान, 1 लाख लड़कों को मैं, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको मैं लैपटॉप दूंगा 10,000 रुपए का और मोबाइल दूंगा। अरे पूछिए, आप दे रहे हैं? मठ के पैसे से दे रहे हैं, बहुत स्वागत है, हम भी ताली बजाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास लाखों लाखों करोड़ रुपया उनके पास खातों में है, जो कि राम जन्मभूमि के नाम से इकट्ठा किया था, अपने खाते में ले लिया, अपने पास ले लिया। मंदिर तो नहीं बनाया, पैसा लेकर के बैठ गए, उसका इस्तेमाल करिए तो भी समझ में आता है। आप कहां से रुपया लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं? 10-10 हजार रुपए का देंगे और कहते हैं कि इससे ये हमको वोट दे देंगे, हम वोट खरीदने जा रहे हैं। ये कहने का काम कि हम 10,000 रुपए दे के वोट लेने के लिए चुनाव के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले आप ये बांटने जा रहे हैं, वो भी उन्हीं के पैसे से, आपके पैसे से, सरकारी खजाने से। सरकारी खजाना तो आपका है, इनको तो एक एक पैसे का हिसाब आगे चल के देना ही पड़ेगा। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, इनको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। और इस तरह से 5,000, 10,000 रुपए अपनी जेब से ना निकाल करके, सरकारी धन से निकाल करके और देने का काम जो कर रहे हैं, और वोट लेने के, खरीदने के लिए कर रहे हैं, तो आज यहां की जनता जान चुकी है और यहां के नौजवान भी इनको पहचान चुके हैं। क्योंकि एक तरफ बहन मायावती जी की योजनाएं होती हैं, आते ही उन्होंने 1,10,000 सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी, उसके बाद उन्होंने 2 लाख से ज्यादा अध्यापकों को नौकरी दी, पुलिस कर्मियों को 1 लाख से ज्यादा भर्ती करने का काम किया, और उसके साथ साथ में कुल मिला के 23 लाख से ऊपर उन्होंने भर्ती करके, और सबके हाथों में हर महीने 50,000 कम से कम उनके हाथों में देने का काम किया, जिससे कि वो 1 नहीं 5-5 लैपटॉप हर महीने खरीद सकें, और पूरे जीवन भर चाहे तो खरीद सकते हैं, अपना जीवन अपने ढंग से चला सकें, एक सम्मानजनक तरीके से जी सकें, अपने परिवार को भी चला सकें। उनको अपंग बनाने की योजना बहन मायावती जी ने नहीं बनाई। जिस तरह से गरीबों के साथ में मजाक करते हैं ये लोग, किसी से छुपा नहीं है। जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, गरीबों की झोपड़ियों में घुस जाएंगे, वहां जाकर के मीडिया को साथ में ले जाएंगे और दस्तरखान बिछा करके उनके साथ में खाना खाने का काम करते हैं, फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। देखिए मैं कितना इनके साथ में उठ बैठ रहा हूं, कितना शुभचिंतक हूं। ये नहीं बताएंगे, जब मीडिया को ले जा रहे हो साथ में, ये भी तो बताने का काम करो कि 1 हफ्ते पहले उनके घर में घुस करके उनके घर में सफाई, उनके घर में पुताई, उनके घर में खाने के बर्तन, उनके घर में खाना, और फिर बना करके खाना बाहर से पहले पहुंचाना और फिर बैठ करके खाना खाना। ये नाटक ढोंग करने का काम करते हैं। बहन मायावती जी ये नहीं करती हैं।
बहन मायावती जी झोपड़ियों में नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती हैं? इसलिए नहीं जाती हैं कि बहन मायावती जी की सोच ही अलग है। उनकी सोच ये है कि हमारा कोई भी गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है वो झोपड़ी में ना रहे, और इसलिए उसको झोपड़ी से बाहर निकाल करके उसको 2-2 कमरे के पक्के मकान मुफ्त में बहन मायावती जी ने देने का काम किया। 20 लाख से ज्यादा मकान उन्होंने अपने इन गरीब झोपड़ी में रहने वालों को देने का काम 5 साल में किया था। मानवर काशी राम जी के नाम से जो योजना बनाई थी, आवास योजना बनाई थी, उसके तहत। और 80 लाख से ज्यादा मकान जो और बन के तैयार हो रहे थे, आधे बन चुके थे। और जब बहन मायावती जी की योजना के अंतर्गत कि एक भी व्यक्ति इस प्रदेश में, हमारा कोई भी गरीब ऐसा व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए जिसके पास अपना खुद का मकान ना हो और झोपड़ी में रह रहा हो, तो उन मकानों को बनवाने का काम जो बन रहे थे रोकने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही करने का काम किया था। लेकिन इन सारी योजनाओं को, चाहे वो पेंशन की योजना बंद कर दी इन लोगों ने, बहन मायावती जी की सरकार आने दीजिए, हमारे जो पेंशन भोगी हैं उनको आते ही पता लग जाएगा कि उनको फिर से पेंशन मिलने का काम बहन मायावती जी शुरू कराने का काम करें। हमारे जो अध्यापक हैं उनको हमने बहन मायावती जी से मिलाने का काम किया था। जो वित्त विहीन थे, बहन मायावती जी ने कहा बहुत धोखा खा लिया तुम लोगों ने, हम तो अध्यापक हैं, हम तो अध्यापक रहे हैं, राजनीति में आने के पहले हम खुद अध्यापक थे, हम आपकी समस्या समझते हैं और मेरे ऊपर छोड़िए, हमारी सरकार बनने दीजिए। अब की बार आते ही हम आपकी ये जो दिक्कतें हैं उसको आते ही दूर करने का काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। और बहन मायावती जी जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। उन्होंने ये भी कहा 7 सितंबर को और फिर 9 अक्टूबर को, जब 5 लाख से ज्यादा लोग लखनऊ आए हुए थे बहन मायावती जी को सुनने के लिए, अभी 9 अक्टूबर को 2021 को, तब बहन मायावती जी ने कहा था कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी और सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारी होगी वो इस प्रदेश से बेरोजगारी दूर करने की होगी, जिससे हमारे यहाँ कोई बेरोजगार ना रह जाए। देने का काम करें, हम ऐसी योजनाएं बनाने का काम करें, इनकी तरह से नहीं कि मजबूरन होकर के लोगों को प्रदेश छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। ऐसी हम दूसरी तरह की योजनाएं बनाएंगे। बहन मायावती जी ने इस प्रदेश को खुशहाल बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के बीच को लेकर के हम भी आपके बीच में आए। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें दोबारा आपके सामने ना आए, जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से अब अल्पसंख्यक लोगों को दहशत में जीना पड़ रहा है, जिस तरह से पिछड़ा वर्ग के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में किसान और बेरोजगार होकर के लोग घूम रहे हैं, और जिस तरह से कारखाने बंद हो रहे हैं और लोग मजदूर सड़कों में घूम रहे हैं, इनको दूर करना है तो फिर आपको हमारे साथ मिलकर के इस संकल्प को दोहराना पड़ेगा कि बहन मायावती जी को अब की बार हम 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने का काम करते हैं। आप लोगों ने ये संकल्प लेकर के, और श्री नकुल दुबे जी के समय भी और उसके पहले भी आपने हाथ उठा करके और इस संकल्प को दोहराने का काम किया था। मैं चाहूंगा कि एक बार आप खड़े हो इस संकल्प को दोहराइए, जिससे कि फिर मैं लेने का काम करूं। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। साहब की ओर से आदेश हुआ है कि सभा के समापन की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जो दूर दराज से चल करके आए हैं। सभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित समर्थक साथीगण, जो भी